वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, स्पिरिट को लेकर कल से एक अपडेट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और मुझे इतने मैसेजेस, इतने कमेंट्स आ चुके हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ तो तबाही ही हो जाएगी। और ये जो वर्ड है तबाही, ये बहुत छोटा वर्ड है। और आप सब मेरे बैकग्राउंड में पिक्चर भी देख रहे होंगे, थंबनेल टाइटल भी देख लिया होगा। बहुत से भाइयों को अपडेट पता होगी, जिनको तो पता है उनको मैं क्लैरिफिकेशन देने आया हूं कि भाई क्या होने वाला है। और जिनको अपडेट नहीं पता, भाई मैं कहता हूं मॉर्निंग में वो बोलेंगे कि बीएचडी भाई कमाल कर दिया। वीडियो को यहां पर लाइक करो, 2000 लाइक चाहिए, क्योंकि अब हम भाई अपने सेटअप पे वापस आ चुके हैं और मैं आपको भाई साहब बवाल चीजें, बवाल अपडेट्स बताने वाला हूं। तो 2000 लाइक्स चाहिए एंड चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है। सो गाइस, यहां पर कल ये न्यूज निकल कर आई कि जो एनिमल, मतलब एनिमल में रणबीर कपूर थे। आप भाई साहब उनका कैरेक्टर का नाम भी कह सकते हो। मतलब मुद्दा यह है कि रणबीर कपूर का कैमियो होने वाला है स्पिरिट मूवी के अंदर। अब गाइस, इसको लेकर ना कल बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन के भाई हाँ, एनिमल में जो रणबीर कपूर थे, मतलब कि मुद्दा ये कि सिर्फ रणबीर कपूर नहीं, मैं ये एनिमल का नाम क्यों ले रहा हूं कि एनिमल के अंदर जो रणबीर कपूर का रोल था, मैं उस रोल की बात कर रहा हूं, वो कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। वो कैरेक्टर का कैमियो होने वाला है स्पिरिट के अंदर। गाइज अगर ऐसा हो गया तो ये कितनी बवाल चीज है, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये अपडेट कहां से आई, कैसे आई, किस तरह से आई, अब गाइज उस पर बात करते हैं। इसकी कितने चांसेस हैं, ये क्या होने जा रहा है, क्या यूनिवर्स है या नहीं। तो आराम से गाइज सुनो। देखो, सबसे पहली बात यहां पर अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूं तो मैं इतना मान सकता हूं कि रणबीर कपूर का कैमियो स्पिरिट में होगा, लेकिन बिल्कुल पोस्ट क्रेडिट सीन में जाकर। जैसे भाई साहब एनिमल पार्क का था, एनिमल के लास्ट एनिमल पार्क में जो अनएक्सपेक्टेड था, उसी तरह से भाई साहब अगर तो रणबीर कपूर का भी कैमियो हुआ तो वो स्पिरिट के लास्ट में होगा। ऐसा क्यों? देखो गाइस, स्पिरिट किसकी मूवी है? स्पिरिट मूवी है प्रभास की। अब गाइस हमारे माइंड में प्रभास है, हमारे माइंड में डॉन ली है, हमारे माइंड में संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्टर है। अब देखो, जो वांगा है ना, वो किसको बड़ा दिखाना चाह रहा है, मतलब कि इंडियाज बिगेस्ट स्टार वांगा ने किसको बोला है? डेफिनेटली प्रभास को बोला है ना। तो वो कभी भी प्रभास को दिखाएगा, लेकिन साथ भाई साहब वो रणबीर कपूर को मूवी में नहीं दिखाएगा। मूवी किसकी बन रही है? प्रभास की। जरा मेरी बात को समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मतलब कि कभी भी संदीप रेड्डी वांगा ये नहीं चाहेगा कि भाई साहब स्पिरिट में लोग प्रभास को छोड़कर रणबीर कपूर की बात करें। देखो, मैं यहां पर बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाह रहा कि रणबीर कपूर कोई बड़े स्टार नहीं है या प्रभास कोई बड़ा स्टार नहीं है। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि एक बड़ा डायरेक्टर सोचता कैसे है, वो अपना विजन कैसे एक्सप्रेस करता है। मेरा ये मानना है कि नो डाउट अबाउट इट भाई, ये बात देखो, एनिमल एक्स भाई साहब स्पिरिट, या फिर संदीप रेड्डी वांगा का यूनिवर्स, या फिर भाई रणबीर कपूर का कैमियो स्पिरिट में, ये अपडेट हमारे पास पहले भी आ चुकी है। और आई डोंट नो कि मैंने आपको वीडियो में बताया भी था। एक वीडियो में तो जब भाई साहब आप कह लो कि कोई एनिमल की ही रिलीज थी, कोई इवेंट था, तो एनिमल की रिलीज के टाइम संदीप रेड्डी वांगा से स्पिरिट के सवाल हुए तो रणबीर कपूर ने बोला था कि मेरा स्पिरिट में रोल है या नहीं, या मुझे रोल मिल सकता है या नहीं। और इसके अलावा भी रणबीर कपूर कई ऐसी भाई साहब क्लिप्स आ चुके हैं, इंटरव्यूज आ चुके हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि मैं प्रभास के साथ काम करना चाहता हूं। तो ये कहीं ना कहीं चीजें लिंक होती हैं। मतलब अगर आप बहुत डीप जाके सोचो तो ऐसा लगता है कि एनिमल एक्स स्पिरिट हो सकती है, लेकिन पार्ट वन में नहीं। मतलब कि मैं मान ही नहीं सकता। जैसे गाइस देखो, एनिमल है ना, अब एनिमल में भाई साहब प्रभास का भी कैमियो हो सकता था ना।
कुछ ना कुछ करके प्रभास का कैमियो ये डाल सकते थे। अब देखो, हमें ये आज से तो नहीं पता कि जो स्पिरिट है उसमें प्रभास का रोल कब का है, हमें तो ये एनिमल से भी पहले का पता है 100%। तो क्यों संदीप रेड्डी वांगा, मतलब वो बिल्कुल भाई साहब एनिमल के अंदर कोई ऐसा, मतलब चलो प्रभास को ना दिखाते, कोई ऐसा भाई साहब शो करवा देते कि हाँ उनकी अगली फिल्म स्पिरिट प्रभास कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं और ये कनेक्टेड है। क्या समझे, नहीं दिखाया ना, सिर्फ अपने स्टार रणबीर को दिखाया, सेम टू सेम वैसा होगा यहां पर भी। मतलब कि स्पिरिट एंड तक आपको मैं मान ही नहीं सकता कि रणबीर कपूर देखने को मिले। हो सकता है कि जो केस या फिर जो मिशन पर प्रभास हो स्पिरिट मूवी के अंदर, जब वो एंड पे कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हो सकता है कि एंट्री की जाए रणबीर कपूर की और ये बिल्कुल यूनिवर्स बन जाए, मतलब कि एनिमल एक्स स्पिरिट वांगा यूनिवर्स। और फिर जो एनिमल पार्क हो उसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो स्पिरिट मतलब प्रभास है उनका भी कॉप का कोई ना कोई कैमियो हो। बिल्कुल ये चीजें अलाइन कर रही हैं, लेकिन ये सुनने में इजी लग रही है। जैसे मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अपना जो एनिमल का एक प्री रिलीज इवेंट था या एनिमल का इवेंट था रिलीज के टाइम, मुझे नॉट कंफर्म, तो संदीप रेड्डी वांगा ने क्या बोला, संदीप रेड्डी वांगा ने बोला कि मेरे पास एक ऐसा मतलब सीन था मेरे माइंड में आया कि जो अब इनकी अपना संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल से पहले वाली फिल्म थी कबीर सिंह, कबीर सिंह में भाई साहब शाहिद कपूर का कैरेक्टर वो नशे में होता है, मतलब कि होता तो वो डॉक्टर ही है ना। तो रिपोर्ट ये थी, संदीप रेड्डी वांगा ने बोला कि जो मेरा कैरेक्टर है रणबीर कपूर, जब सेकंड हाफ में वो उसको हार्ट का कुछ भी होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर आगे से शायद कपूर होगा। मतलब संदीप रेड्डी वांगा के माइंड में भी ये कनेक्शन है, ये चीजें कनेक्टेड हैं। तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि अपकमिंग हमें जो मूवीज देखने को मिले, हो सकता है उनमें ये दोनों यूनिवर्स हो, कनेक्टेड हो, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अभी मुझे सच बताऊं तो बिल्कुल मैं आपको भी नहीं एक्साइट करूंगा कि आप ये मान के चलो कि भाई साहब स्पिरिट में रणबीर कपूर हैं, हो भी तो भाई साहब पोस्ट क्रेडिट सीन में बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। लेकिन कभी भी भाई वांगा अपने स्टार के अलावा किसी और स्टार को अपनी मूवी में नहीं दिखाएगा। मैं ये कोई नेगेटिविटी नहीं कर रहा हूं, ये याद रखना भाई। इतना मुझे पता है कि जब एनिमल आई थी तो प्रभास के फैंस ने बड़ा सपोर्ट किया, अभी प्रभास की स्पिरिट है तो एनिमल के फैंस यानी कि रणबीर के फैंस, मतलब ये दोनों फैंस ना, ये बड़े आप कह सकते हो कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह सलमान खान और प्रभास के फैन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो ये सपोर्ट अच्छा रहता है। तो मैं यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं कर रहा, ये माइंड में रखना। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो भाई साहब आपको कोई नहीं बताएगा, आपको जस्ट एक्साइट किया जाएगा कि स्पिरिट में भाई साहब रणबीर कपूर भी है। एट द एंड नेगेटिविटी हो जाती है जब आप मूवी देखने जाते हो, आपको अपनी एक्सपेक्टेशन वाली चीज मिलती नहीं है तो सब खत्म। अब मुझे बताओ ना, एनिमल आप देखने गए, एनिमल पार्क का आप माइंड में रख के गए, नहीं गए ना। लेकिन जब एनिमल पार्क का वो जो भी प्रोमो आता है या पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, भाई वो देखकर सबके होश उड़ गए। मैं आपको गारंटेड बोलता हूं भाई साहब, पूरी पूरी एनिमल एक साइड पे, एनिमल पार्क का वो या वो अजीज की एंट्री या वो पोस्ट क्रेडिट सीन एक साइड पे, वो इतना भयंकर था, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड था। तो इस चीज को हम अनएक्सपेक्टेड पे छोड़ते हैं। लेकिन मैं याद साथ आपको ये भी बोल दूं कि लेट सपोज अगर वांगा ने सचमुच यूनिवर्स का सोचा और रणबीर कपूर एनिमल वाला कैरेक्टर हमें स्पिरिट में देखने को मिल गया, मतलब कि वांगा ने कुछ कमाल का कर दिखाया, भाई सोच कर देखो कि ये मूवी स्पिरिट किस तरफ जा रही है बॉक्स ऑफिस पे। मतलब कि भाई प्रभास तो ऑलरेडी है बॉलीवुड का रणबीर कपूर, मतलब कि बड़ा स्टार है ना भाई, वो तो कमाल तो हो जाएगा। मतलब हिंदी में बॉक्स ऑफिस वैसे भी तबाही, भाई ओवरसीज में कोरियन एक्टर यानी कि अपना डॉन ली, हर तरफ से भाई तबाही हो सकती है। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने माइंड में ये बिठाओ कि स्पिरिट में रणबीर कपूर का रोल है। भाई रोल हुआ भी तो ये कैमियो होगा और वो भी पोस्ट क्रेडिट सीन में, अदरवाइज नहीं।
और क्या पता कुछ ऐसे ही बोल दिया जाए, जैसे अभी मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। साहू आई, साहू में भाई साहब देखो साहू नहीं आई, अभी ओजी आई, ओजी साहू से कनेक्टेड थी, लेकिन साहू में प्रभास थे तो प्रभास को ओजी में नहीं दिखाया। लेकिन कुछ ऐसे सीक्वेंस थे जो क्लियर करके कि ओजी के साथ ओजी साहू कनेक्टेड हैं। अब अपकमिंग कोई मूवी बनती है तो कोलैबोरेशन हो सकती है, तो वैसा कुछ हो सकता है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल जरूर रखना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।